नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है और यह बड़ी खबर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो उनको सूरत की कोर्ट से हेट स्पीच को लेकर सजा मिली है 2 साल की, उस मामले में अब लोकसभा ने यह कार्रवाई की है और लोकसभा स्पीकर के आदेश पर यह पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है क्योंकि उनको जुडिशरी कोर्ट ने 2 साल का सजा सुनाई है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि सूरत के हैं उन्होंने इसमें सजा सुनाई है। यहां आपको यह भी बता दूं कि जो कांग्रेसी इस समय ये हल्ला कर रहे हैं कि कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया था, वो 30 दिन का टाइम उनको अपील करने के लिए हायर कोर्ट में दिया है जिससे वो गिरफ्तारी से बचते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उनको 30 दिन का समय मिला है, लेकिन जो कोर्ट ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो सजा सुनाई है 2 साल की वो लागू होती है और सजा मिल गई, इसका मतलब वो दोषी हैं। अब अपील करें ना करें, लेकिन इसमें जो लोकसभा ने कार्रवाई की है आपको बता दूं कि लोकसभा में यह कहा गया है, इसमें लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इसमें पत्र जारी करते हुए यह जिक्र किया है कि सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आपको हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा दी है, इसलिए आपकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है। स्पष्ट बिल्कुल आदेश है और अब इसमें अगली कार्रवाई यह हो सकती है कि राहुल गांधी को 6 साल के लिए अब राजनीति में भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जी हां, लोकसभा की सदस्यता इनकी रद्द हुई है, इसके साथ ही अब 6 साल के लिए ये निलंबित रहेंगे, कोई भी चुनाव ये नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा तो एमपी का चुनाव तो बहुत दूर है। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका इसलिए है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे थे, एक सूत्री मकसद यही था कि किस तरह से राहुल गांधी को महामानव बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा था। पीआर कंपनी हायर की गई थी, पूरे देश में घूम घूम के शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही थी राहुल गांधी की, और पूरी इनकी प्लानिंग थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को विपक्ष का एक प्रधानमंत्री चेहरा बना करके उतारा जाएगा और बाकियों को यह कहा जाएगा कि देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। अभी पिछले दिनों आपको बता दूं जयराम रमेश का इस पर बयान भी आया था कि कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों की एकता वो मोदी को हरा नहीं सकती, कांग्रेस प्रमुख पार्टी है, उसका साथ आपको लेना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी की तैयारी 2024 में मोदी को चुनौती देने की थी, लेकिन अब उसको झटका यह लगा है कि अब जो जानकार है कानून के वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा हो, इसकी तैयारी की जाएगी। अब कहा जा रहा है कांग्रेस के अंदर से कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इसमें आगे लाया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं वो पहले ही कह चुकी है कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, मैं राजनीति में संन्यास ले लूंगी। अब देखा जाएगा कि नया चेहरा कौन होगा, लेकिन इस मामले में जिस तरह की राजनीति कांग्रेसी कर रहे हैं, एक एक करके बयान आप देखिए, मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी डर गया है कांग्रेस से और इसलिए हमें तो पहले से पता था कि ये होना है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस मामले में इन्होंने कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो इसलिए दिया कि कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को वहां सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या कारण है कि जितने भी चोर हैं उनके पीछे मोदी लगा है। और उसने फिर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ये पैच उसने राहुल गांधी ने उस भरी सभा में नीरव मोदी को नाम लिया था और ये कहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये भी मोदी है और सारे मोदी क्या इस देश में नाम के बाद जो लगा है वो चोर हैं, इस तरह की बात कही थी। तो देश के अंदर जो मोदी हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, कहीं कहीं वो वैश्य वर्ग में आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरनेम की बात की गई थी। तो मुद्दा ये उठा कि राहुल गांधी जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक सांसद है और एक कांग्रेसी जो पुरानी पार्टी है उसका एक लीडर एक कम्युनिटी को कैसे इस तरह से चोर बोल सकता है। इसको लेकर पूरे देश के अंदर जो मोदी नाम के सरनेम के लोग रहते हैं उन्होंने महसूस किया कि यह अपमान है उनका, और इसी में से एक व्यक्ति ने जाकर के कोर्ट में केस किया। सुशील मोदी जो भाजपा के नेता हैं बिहार में,
उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी ये एक पटना की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है। झारखंड में भी 3 एफआईआर उनके ऊपर अलग अलग मोदी ने की, जिनके सरनेम मोदी थे। लेकिन अब सूरत की कोर्ट ने जो आदेश सुनाया, एक तरफ कांग्रेसी कहते हैं हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कैसा सम्मान है? वो कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है। मतलब जो फैसला आपके पक्ष में नहीं आए वो गलत, और जो फैसला आपके हिसाब से आ जाए वो सही। न्यायपालिका पर आप कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो मोदी की साजिश है। यही तो चाल है। राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे तो वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि देश की न्यायपालिका को आरएसएस के लोगों ने कब्जा लिया है। तो क्या जितने जज हैं कोर्ट में वो सब आरएसएस के स्वयंसेवक हैं? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहा था? और आज भी कांग्रेसी जो बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही बोल रहे हैं, हमें तो पता था ये मोदी जी जो है जिस तरह से फैसला आया और ये फैसला गलत है। प्रवक्ता बोल रहे टीवी पे, 30 दिन का समय था। अरे भैया, कानून को पढ़ो। कपिल सिब्बल कांग्रेस में ही रह चुके हैं लंबे टाइम तक और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनका सूरत कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही बयान आ गया था और उन्होंने तभी कह दिया था कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होगी और 6 साल के लिए निलंबित होंगे, वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब उन्होंने ये बात बोली थी तो उनके पास आधार था। राहुल गांधी के पास भी बड़े बड़े वकील हैं जिन्होंने ये सूरत में खड़े होकर ये जिले की थी। लेकिन क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो चुका कि जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत 2 साल और उससे अधिक सजा याफ्ता लोगों की सदस्यता रद्द होगी और वो 6 साल तक अगले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये पहला नहीं है, राहुल गांधी कोई पहले थोड़ा ही है। मैंने पहले भी बताया कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उस विधानसभा के 2 सदस्य, आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान, वो उनका बेटा, वो दोनों की सदस्यता रद्द हुई है। लालू प्रसाद यादव की सदस्यता रद्द हुई है। तो ये पहली बार नहीं है। और आपको बता दूं, ये राहुल गांधी का असल में अहंकार है जिसके कारण उनको ये सजा भुगतनी पड़ रही है। राहुल गांधी से जज ने एक बार ये भी पूछा था जब ये केस चल रहा था। पहली बात तो वो तारीख पे नहीं गए और जब आखिरी बार फैसला सुनाना था तो वो उपस्थित थे। कोर्ट के जज के सामने वो अगर सॉरी बोल देते कि मैं सभी मोदी समाज के लोगों से क्षमा चाहता हूं, मेरी बात से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, अगर वो क्षमा मांग लेते तो शायद ये सजा कम होती और शायद सजा ना भी होती। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपनी गलती की सजा नहीं, माफी मांगी ही नहीं। ये था अहंकार। इनको ये अहंकार था कि हमारे पास तो बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में फैसले बदलवा देते हैं, तो ये वकील हैं, ये कुछ करेंगे। और अभी भी आप देखें, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता और नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अरे भैया, आप जज के खिलाफ लड़ोगे? जिस जज ने निर्णय किया उसका ना भाजपा से कोई मतलब है ना आरएसएस से कोई मतलब है, लेकिन आप उस जज के खिलाफ बोल रहे हो कि फैसला गलत था। तो फिर फैसला सही कहां होगा? इसका मतलब आपको लगता है कि यह फैसला जब हाई कोर्ट में आ जाएगा तो क्या यह फैसला पलट जाएगा? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में अगर आ गया ये सीजेआई की कोर्ट में तो वहां अपनी मनमर्जी से फैसला आप करा पाएंगे? यह है इनका अहंकार। एक कांग्रेसियों को लगता है कि सरकार मोदी की भले ही है, सिस्टम में हमारे लोग हैं और इसलिए हम इस फैसले को पलटवा देंगे। चलिए, अब कानून के जानकार कहते हैं मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला पलट जाता है, यह सजा 2 साल के बजाय 6 महीने की हो जाती है, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर भी बहाल नहीं होगी, ना वो 6 साल के लिए चुनाव लड़ पाएंगे। ये कहते हैं कि यह लोकसभा का निर्णय है और लोकसभा स्पीकर के निर्णय को कोई कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता। यह कानून में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा मैंने लालू प्रसाद का आपको जिक्र किया, लालू प्रसाद लोकसभा के सदस्य थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई, 6 साल के लिए निलंबित हुए, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये थोड़ी कि लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करी थी, की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की। कानून कांग्रेसियों ने ही बनाया। और जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कांग्रेसी आज, लोकतंत्र की हत्या मोदी कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह का, तो उनको याद रखना चाहिए 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और जो पत्रकार कांग्रेस के खिलाफ या इंदिरा के खिलाफ कुछ लिख रहे थे
उनको उठाकर जेल में डाल दिया और अखबारों पर बैन लगा दिए, पत्रकारों को जेल में डाला। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी संसद में आई तो क्या किया, वो कानून ही बदल दिया। सबसे पहले वो कानून बदला। यही काम राहुल गांधी ने किया। ये कानून तो कांग्रेसी चाहते थे 5 साल हो जाए, कि 5 साल की जिसको सजा हो उसकी सदस्यता रद्द हो, वो चुनाव लड़ने से रोका जाए। लेकिन राहुल गांधी ने तो वो फाड़ दिया दादी की स्टाइल में। तो अब भुगतो, ये 5 साल हो 2 साल हो। अभी तो राहुल गांधी जी ये समझ लीजिए, अभी केवल एक केस सूरत में हुआ है, अभी झारखंड का निर्णय आना बाकी है। अभी सुशील मोदी ने जो पटना में केस किया है हेट स्पीच का, उस पर निर्णय आना का अभी बाकी है। और इसके अलावा अभी तो आपके ऊपर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का केस चल रहा है, उसका फैसला आना बाकी है। कहां तक बचोगे? आपका अहंकार, आपकी बदजुबानी, ये आपको ले डूबी और ले डूबेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रहार किए मोदी पर, उन्होंने सह लिए। आप नरेंद्र मोदी नाम लो, देश का प्रधानमंत्री को आप चोर कहो, आप चौकीदार चोर के नारे लगवाओ बच्चों से, आप कहो कि राफेल में घोटाला हुआ है, आप उसको नीच आदमी कहो, देश के प्रधानमंत्री को, वो सहन कर लेते हैं। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करोगे, ये कम्युनिटी कैसे सहन कर लेगी? कम्युनिटी नरेंद्र मोदी नहीं है, कम्युनिटी आम पब्लिक है, आम जनता है। और आम जनता ने यह फैसला कर दिया है कि राहुल गांधी जी आप राजनीति के लायक नहीं है, आप कोई और काम धंधा कर लो, कोई नौटंकी में भाग ले लो या कहीं नौकरी कर लो। आपके बस की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से विदेश में जाकर के भारत का अपमान करते हैं, वो हेट स्पीच है, वो पूरे देश के प्रति, और आपने कम्युनिटी के प्रति हेट स्पीच दी। उसका नतीजा है कि अब आप जेल में जाएंगे और आपकी सदस्यता भी रद्द हुई है। वंदे मातरम।